जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के राजनीति शास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति चैप्टर नंबर 3 का नाम है। तो नियोजित विकास की राजनीति क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं नियोजन क्या है। तो नियोजन एक आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। मतलब उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, आपके पास जो संसाधन है उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय सीमा के अंदर विकास की दिशा का निर्धारण करना नियोजन या आर्थिक नियोजन कहलाता है। ध्यान देंगे, नियोजन या आर्थिक नियोजन क्या है? तो एक निश्चित समय अवधि में अपने संसाधनों की मात्रा को ध्यान में रखते हुए विकास के दिशा का निर्धारण करना नियोजन या आर्थिक नियोजन कहलाता है। चूंकि भारत लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सत्ता के अधीन रहा और अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ी निर्दयतापूर्ण तरीके से दोहन किया था। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासनकाल के दरमियान पूर्णतः जर्जर हो गई थी, खंडहर हो गई थी। चारों तरफ समस्या ही समस्या थी। इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, इन समस्याओं से समाधान पाने के लिए भारत सरकार ने क्रमिक रूप से विकास करने की जो नीति अपनाई, उस नीति को हम नियोजन के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न होगा कि भारत ने ये प्लानिंग की प्रक्रिया, नियोजन की प्रक्रिया कहां से सीखा, किस देश से सीखा, या विश्व का पहला देश वह कौन है जिन्होंने अपने देश के विकास के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया था? तो आपको बता दें कि भारत ने नियोजन की प्रक्रिया को सोवियत रूस से सीखा था। भारत ने नियोजन की प्रक्रिया को सोवियत रूस से सीखा था और सोवियत रूस ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना 1928 ईस्वी में पेश किया था। सोवियत रूस भी जार के शासनकाल के दरमियान पूर्णतः जर्जर हो गया था, लेकिन 1928 में जब पहली पंचवर्षीय योजना आई तो पंचवर्षीय योजना को अपनाने के बाद सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था जो जर्जर थी पूर्णतः स्वस्थ हो गई, संपन्न हो गई। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सोवियत रूस की प्रगति को देखकर ही नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया। भारत में नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को पहली पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के साथ किया गया। और भारत के नियोजन को हम पंचवर्षीय योजना इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पंचवर्षीय योजना बनाने वाली संस्था जिसका नाम है योजना आयोग, योजना आयोग, इसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग नामक एक संस्था की गठन की गई या स्थापना की गई। नियोजन क्या है? आइए सबसे पहले हम नियोजन के इतिहास को जानें। तो भारत में नियोजन का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया, लेकिन इससे पहले भी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी नियोजन के दिशा में कुछ अर्थशास्त्रियों ने, विद्वानों ने,
उद्योगपतियों ने, समाज सुधारकों ने बात बताई थी, अपना अपना सिद्धांत पेश किया था। भारत में नियोजन की दिशा में सबसे पहला प्रयास 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। एम विश्वेश्वरैया जो एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 1934 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, और उस पुस्तक में इन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए, सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए नियोजन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। मतलब नियोजन के बारे में चर्चा करने वाले, नियोजन की आवश्यकता पर बल देने वाले जो पहले व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सर एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने 34 में अपना विचार दिया था। इन्हीं के विचार को, एम विश्वेश्वरैया के विचार को पढ़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। मैंने भारत का नियोजित तरीका से विकास हो, इसके लिए 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का क्या किया, गठन किया। 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्हीं के देखरेख में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। उसके बाद 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने देश के विकास के लिए कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी स्वरूप प्रदान करना होगा, और बंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर 1944 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए एक योजना अपनाने की भारत सरकार को सलाह दिया था। उस योजना को बंबई प्लान के नाम से जानते हैं। मतलब बंबई प्लान 1944 ईस्वी में बंबई के 8 उद्योगपतियों ने पेश किया था, और इस बंबई प्लान के जो अध्यक्ष थे वह JRD टाटा थे। सरकार ने 1944 ईस्वी में ही आदेशित दलाल की अध्यक्षता में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना किया था। मतलब भारत सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 1944 में आदेशित दलाल की अध्यक्षता में नियोजन एवं विकास विभाग की स्थापना किया। 1944 में ही एक और गांधीवादी विचारक थे जिनका नाम था श्रीमन नारायण ने 1944 में ही एक योजना पेश किया था। उस योजना का नाम है गांधीवादी योजना। मतलब गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण ने 1944 ईस्वी में पेश किया। उसके बाद 1945 में महान समाजवादी नेता 1945 में महान समाजवादी नेता MN राय ने नियोजन की दिशा में एक अपना नया विचार दिया था। उसका नाम था जन योजना। मतलब जन योजना श्री MN राय ने 1945 ईस्वी में पेश किया। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण, बिहार के विभूति लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1950 में नियोजन की दिशा में जो अपना विचार दिया था, उनको गांधीवादी योजना के नाम से जानते हैं। मतलब गांधीवादी योजना जयप्रकाश नारायण ने 1950 ईस्वी में पेश किया। इन सारी श्रीमन नारायण, राष्ट्रीय नियोजन समिति, बंबई प्लान, गांधीवादी योजना, जन योजना के बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 15 मार्च 1950 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की देखरेख में एक नया विभाग खोला, एक नया डिपार्टमेंट खोला। उस डिपार्टमेंट का नाम था योजना आयोग। एक संस्था गठन किया, उसका नाम क्या था? योजना आयोग। क्योंकि 1951 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अतः योजना आयोग के गठन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसलिए भारतीय नियोजन के शिल्पकार
पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। मन में प्रश्न होगा कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, तो योजना आयोग क्या है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह इकोनॉमिक्स, भूगोल और राजनीति शास्त्र तीनों ही विषय के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि योजना आयोग क्या है। टिप्पणी लिखें। योजना आयोग जिसका गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, याद रखेंगे, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक का मतलब होता है इसके बारे में चर्चा संविधान में नहीं। यह एक सलाहकारी, यह सरकार को केवल सलाह देने का काम करती है। मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है। संसदीय संस्था है, मतलब संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा, मतलब योजना आयोग संसदीय संस्था है, मतलब योजना आयोग का गठन संसद के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, मतलब जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पद पर होंगे वही व्यक्ति योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अंशकालिक सदस्य और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। लेकिन 1 जनवरी 2015 ईस्वी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और योजना आयोग की जगह एक नई संस्था का गठन किया। उसे हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखेंगे योजना आयोग क्या है। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। यह एक संसदीय संस्था है। इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। इसके पदेनाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी थी और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। इसमें कुल 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अंशकालिक सदस्य और 3 पूर्णकालिक सदस्य। अब मन में एक प्रश्न है कि भारत में नियोजन के कितने प्रकार हैं? नियोजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको बता दें, नियोजन के कई प्रकार हैं, कई वर्ग हैं, लेकिन नियोजन को हम 5 आधार पर बांटे हैं। नियोजन को हम 5 आधार पर वर्गीकरण करने का काम किए हैं। पहला, राज्य एवं बाजार के संबंधों के आधार पर, मतलब राज्य सरकार का राज्य का बाजार के साथ किस प्रकार का रिलेशन है, इस रिलेशन के आधार पर नियोजन के 2 प्रकार हैं। एक आदेशात्मक नियोजन, दूसरा निर्देशात्मक नियोजन। प्रक्रिया के आधार पर, तो प्रक्रिया के आधार पर 2 प्रकार है, केंद्रीयकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। तीसरा, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर 2 प्रकार है, संरचनात्मक नियोजन और प्रक्रियात्मक नियोजन। उसके बाद समय की अवधि के आधार पर, समय की अवधि के आधार पर नियोजन के 3 प्रकार है, दीर्घकालिक नियोजन, अल्पकालिक नियोजन और अनवरत नियोजन। और 5वां है क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नियोजन के 2 प्रकार हैं, राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। इसके अलावे भी नियोजन के वर्गीकरण हैं। यदि आप बीए में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इसके अलावे भी नियोजन के अन्य वर्ग हैं, जैसे पूंजीवादी नियोजन, समाजवादी नियोजन। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इन नियोजन के विभिन्न वर्गों के बारे में, उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा हम लोग कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।